भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देश भर के 291 आकांक्षी जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन प्रसारित या प्रकाशित न करने की सलाह दी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा और प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार प्री मानसून बारिश होने से गर्मी से मिली मुक्ति। भोपाल में भी मौसम बदला। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि 2022-23 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश भर के 291 आकांक्षी और अधिक बोझ वाले जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरित किया जाएगा। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कल नई दिल्ली में बताया कि सरकार ने इस दौरान 175 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि इस योजना में सभी एकीकृत बाल विकास सेवा केंद्रों, प्रधानमंत्री पोषण और मध्याह्न भोजनों स्कूलों को शामिल करने पर ध्यान दिया जाएगा। 16 राज्यों के 90 से अधिक जिलों ने इस चावल को लेना शुरू कर दिया है। वर्ष 2021-22 में पहले चरण के दौरान लगभग 17 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल वितरित किया गया था। फोर्टिफाइड चावल में एनीमिया की चुनौती से निपटने के लिए आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्वों को मिलाया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को परामर्श जारी कर ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन प्रसारित या प्रकाशित न करने की सलाह दी है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और ऑनलाइन मीडिया में ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों और प्लेटफॉर्म के विज्ञापनों के मद्देनज़र यह सुझाव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सट्टेबाजी और जुआ देश के अधिकांश हिस्सों में अवैध हैं। इससे उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं और बच्चों के लिए वित्तीय और सामाजिक आर्थिक जोखिम हो सकता है। परामर्श में यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन भ्रामक हैं। ये भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, विज्ञापन संहिता और विज्ञापन मानदंडों के अनुरूप नहीं है। कल अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस था। यह दिवस एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के अधिकारों के बारे में जागरूकता लाने और उनके साथ होने वाले भेदभाव की रोकथाम के लिए मनाया जाता है। एल्बिनिज्म जन्म के समय होने वाला एक गैर संक्रामक और आनुवांशिक रोग है। इसमें त्वचा और बालों में मेलेनिन की कमी हो जाती है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस का विषय है यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हियर। एम्स भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल संस्थान में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए योग सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनीषा श्रीवास्तव ने संस्थान में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को अपने संबोधन में योग को दैनिक जीवनचर्या में शामिल करने हेतु प्रोत्साहित किया। योग सत्र को डॉक्टर मुद्दा सोफिया तथा डॉक्टर श्वेता मिश्रा द्वारा संचालित किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के लगभग 80 सफाई कर्मियों ने भाग लिया। मानसून सीजन के दौरान आंधी, बारिश एवं अन्य व्यवधान के कारण हुए बिजली फॉल्ट की शिकायतें दर्ज कराने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को अनेक विकल्प प्रदान किए गए हैं। अब उपभोक्ता के पास विद्युत व्यवधान संबंधी शिकायतों को दर्ज करने के लिए कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1912, व्हाट्सएप नंबर 0755-255-1222, मोबाइल ऐप उपाय अथवा कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in का विकल्प मौजूद है। उपभोक्ता इन विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग कर अपनी विद्युत व्यवधान संबंधी शिकायतें दर्ज कर आसानी से निराकरण करा सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए अपने मोबाइल में कंपनी के व्हाट्सएप नंबर 0755-255-1222 को सेव कर मैसेज हाय लिखकर भेजें।
एवं आगामी संदेशों का पालन करें। इसी प्रकार प्ले स्टोर के माध्यम से उपाय ऐप को डाउनलोड कर एवं उसके उपयोग से भी अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकते हैं। कंपनी के portal.mpcz.in पर जाकर LT सर्विसेज पर क्लिक करें एवं उसके बाद कंप्लेंट पर क्लिक करें तथा आगामी संदेशों का पालन करें अथवा 1912 पर कॉल कर IVRS के माध्यम से त्वरित शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। सीहोर जिले में स्थित रातापानी अभ्यारण्य क्षेत्र में ट्रेन से वन्य प्राणियों की मौत रोकने के लिए रेलवे 4 ओवरपास बनाएगी। चारों ओवरपास की ड्राइंग पास हो गई है। ओवरपास के दोनों ओर पेड़ पौधे लगाकर हरियाली विकसित की जाएगी ताकि वन्य प्राणियों को प्राकृतिक माहौल मिल सके। ट्रेन आने पर वन्य प्राणी विचलित ना हो और नीचे न कूदें, इसलिए 3 मीटर चैनलिंग फेंसिंग लगाई जाएगी। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल बुधनी बरखेड़ा के बीच पुरानी अप डाउन सहित तीसरी रेल लाइन पर एनिमल फ्रेंडली ओवरपास बनाएगी। वन्य प्राणियों के लिए रेलवे ने इसमें 6 चेक डैम बनाए हैं ताकि उन्हें पीने का पानी आसानी से मिल सके। अब कुछ समाचार खेल जगत से। क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। श्रृंखला में बने रहने के लिए भारत को इस मैच में जीत दर्ज करनी होगी। इससे पहले भारत 2 मैच हार चुका है। रविवार को दक्षिण अफ्रीका ने कटक के बारावती स्टेडियम में मेजबान टीम को 4 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। प्रदेश के खिलाड़ी पंकज गारगामा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मलखंभ में 3 स्वर्ण हासिल किए हैं। मध्य प्रदेश को कुल 27 पदक मिले, जिनमें 9 स्वर्ण, 8 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं। पंकज के साथ ही प्रदेश के खिलाड़ी सिद्धि गुप्ता, प्रणब कोरी, इंद्रजीत नागर, हर्षिता कर्नाड़कर ने भी मलखंभ में बेहतरीन प्रदर्शन किया। यूथ गेम्स में पहली बार मलखंभ को जोड़ा गया है। प्रदेश में मलखंभ को करीब 10 वर्ष पहले राज्य खेल घोषित करने की पहल हुई। उज्जैन में मलखंभ के फीडर सेंटर स्थापित करने का कार्य किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कल समापन हो गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय थे। इन खेलों में हरियाणा पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, जबकि महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा। प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में मतदान दलों और निर्वाचन कार्यों से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों को कोविड-19 वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। कोविड-19 प्रिकॉशन डोज लगाने की मंजूरी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के प्रस्ताव पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दी। स्वास्थ्य मंत्री ने मतदान दलों और अन्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण सत्र स्थल पर कोविड-19 प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए विशेष सत्रों का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं और अलग अलग इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, जबकि भोपाल में दिन भर बादल छाए रहे और कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। धार और बड़वानी जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर PK साहा ने बताया कि प्रदेश भर में प्री मानसून की गतिविधियां जारी हैं, जबकि 15 जून के बाद प्रदेश में मानसून के आने की संभावना है। अलीराजपुर जिले में बीते 24 घंटों के दौरान जिले में 11.05 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। नीमच और अशोकनगर में झमाझम बारिश होने से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। सीहोर जिले में प्री मानसून की दस्तक देने के बाद मौसम ठंडा हो गया, लेकिन अब बारिश के बाद पड़ रही उमस से लोग परेशान हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला में रिटर्निंग ऑफिसर व प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधानसभा AP सिंह तथा अवर सचिव मुकेश मिश्रा द्वारा भाग लिया गया। अनूपपुर जिले के गुदुम बाजा नृत्य ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से आयोजित जनजातीय नृत्य महोत्सव में प्रथम पुरस्कार जीता है। धार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन मतदान करने के लिए मतदाताओं के पास 22 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पहचान के तौर पर मतदान केंद्र पर लाना अनिवार्य रहेगा।
अशोकनगर नगरपालिका में पार्षद पद के लिए 3 नाम निर्देशन दाखिल किए गए हैं। सीहोर के चर्च मैदान पर चल रहे फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर में बड़ी संख्या में खिलाड़ी इस खेल के गुर सीखने के लिए आ रहे हैं। अलीराजपुर में सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत 1.5 दर्जन से अधिक डूब प्रभावित गांवों के लिए प्रशासन ने अभी से अलर्ट जारी करते हुए विशेष तैयारी शुरू कर दी है। देवास नेहरू युवा केंद्र देवास द्वारा महिलाओं के लिए 3 दिवसीय योग शिविर आयोजित किया जा रहा है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच एवं श्रम विभाग के संयुक्त तत्वाधान में टाउन हॉल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर के 291 आकांक्षी जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन प्रसारित या प्रकाशित न करने की सलाह दी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा और प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार प्री मानसून बारिश होने से गर्मी से मिली मुक्ति। भोपाल में भी मौसम बदला। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।